हेलो एवरीवन। तो गाइज हम लोग अभी हेलोजन ड्यूरेटिविटी ऑफ अल्केन में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने देखा कि कौन से मेथड है जिससे आप लोग अल्काइल लाइट बना सकते हो। उसमें से हम लोगों ने सबसे पहला मेथड उठाया जो कि है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो आप अल्केन से अल्काइल लाइट बना सकते हो या तो अल्कीन से अल्काइल लाइट बना सकते हो। तो हमने उससे भी सबसे पहले उठाया अल्केन। अभी अल्केन से हम लोग किस तरह से अल्काइल लाइट बना सकते हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कौन सी देखी कि हम लोगों ने क्या किया कि आपका अल्केन लिया जिसमें हम लोगों ने क्लोरीन डाल दिया और हम लोगों ने यूवी लाइट का प्रेजेंस लिया। तो हमें मिल गया गाइस R बॉन्ड Cl, हमें मिल गया R बॉन्ड Cl प्लस H बॉन्ड Cl। ये होता है आपका अल्काइल क्लोराइड। इस वाले रिएक्शन को अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्लोरीनेशन बोला था, क्योंकि अल्केन में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्लोरीनेशन बोल दिया था। हम लोग क्यों यूवी लाइट ले रहे हैं, उसके बाद में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से था, इससे रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ती है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम लोग गाइस सेकंड मेथड की तरफ चले जाते हैं। उसमें ही अभी हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम अल्केन that is by action of ब्रोमीन। कल हम लोगों ने क्लोरीन डाला था अल्केन में, आज हम लोग ब्रोमीन डालेंगे। फ्रॉम अल्केन दैट इज बाय एक्शन ऑफ ब्रोमीन, दैट इज हम लोग आज उसको बोल देंगे ब्रोमिनेशन। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने अल्केन में क्लोरीन डाला था, इसलिए उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोला था। आज हम लोग अल्केन में ब्रोमीन डालने वाले हैं, इसलिए हम लोग उस रिएक्शन को ब्रोमिनेशन बोल देंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग ये रिएक्शन होता कैसे। आपको क्या करना पड़ता है गाइस, आप इस एक बीकर में अल्केन ले लो, कोई भी अल्केन, उस अल्केन में आप ब्रोमीन डाल दो Br2। सिर्फ आपको प्रेजेंस लेना है एक सब्सटेंस का जिसे हम लोग बोलते हैं AlBr3। जब आप AlBr3 के प्रेजेंस में ब्रोमीन अल्केन में डाल दोगे, हो क्या जाएगा गाइस, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे आपका ब्रोमीन और बाय प्रोडक्ट मिलेगा H बॉन्ड Br। तो ये हो गया आपका अल्काइल ब्रोमाइड। रिएक्शन बड़ा सिंपल है कि अल्केन में अगर आप ब्रोमीन डालोगे AlBr3 के प्रेजेंस में तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन होगा मतलब अल्केन में आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। अभी रिएक्शन किस तरह से होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख डालते हैं इस रिएक्शन का। क्या स्टेटमेंट आ जाएगा गाइस कि व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, जब अल्केन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एंड अल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। ब्रोमिनेशन हो जाएगा और अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एंड अल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। अल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। चलिए ये तो हो गया रिएक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होगा। सर आपने आज यूवी लाइट क्यों नहीं लिया? कल तो आप क्लोरीन जब डाल रहे थे तब तो आप यूवी लाइट ले रहे थे तो रिएक्शन अच्छी तरह से हो रहा था। आज आप लोगों ने यूवी लाइट नहीं लिया, AlBr3 क्यों लिया? तो चलिए हम लोग जानते हैं हम लोगों ने AlBr3 क्यों लिया। सबसे पहले हम लोगों ने AlBr3 क्यों लिया ये जानते हैं और उसके बाद में हम लोग जानेंगे हम लोगों ने आज यूवी लाइट क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी देखो AlBr3 किस तरह से दिखता है गाइस, ये एल्यूमिनियम और ये 3 Br, इस तरह से AlBr3 दिखता है। अगर आप एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम को देखा जाए तो उसके आउटरमोस्ट शेल में इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी एक Br इधर से अटैच हो गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, एक Br इधर से अटैच हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और एक Br इधर से अटैच हो गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया।
तो अल्टीमेटली अगर आप AlBr3 देखोगे तो एल्यूमिनियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 2, 2 4 और 2 6। तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्यों? स्टेबल बनने के लिए आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या हो गया गाइस? अनस्टेबल। तो अगर गाइस आपका एल्यूमिनियम अनस्टेबल होगा तो एल्यूमिनियम अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो ये हमेशा चाहेगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले। ये हमेशा क्या चाहेगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब आप ये AlBr3 इसमें डाल देते हो तो ये AlBr3 क्या करता है? ब्रोमीन को परेशान करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों? क्योंकि AlBr3 में जो एल्यूमिनियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अभी हम लोगों ने डाल दिया ये AlBr3 ब्रोमीन में। Br2 को हम लोग Br बॉन्ड Br से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? Br2 Br बॉन्ड Br। अभी ये एल्यूमिनियम क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मांगता है, इसको इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो उसके कारण होता क्या है गेस? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कुछ इस कदर टूटता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में से कोई तो भी एक लेके आए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। तो मान लो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अभी होता क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज होता है, मतलब Br पे जो निगेटिव चार्ज है, ये Br अभी इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना देता है और बना देता है AlBr4। कैसे AlBr4 बनता है चलाओ देखते हैं। एल्यूमिनियम, ये Br, ये Br और ये Br। अभी ये जो Br है आपका जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो ये Br क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को दे देता है। अभी इस Br ने एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे दिया तो इस Br के ऊपर का ये नेगेटिव चार्ज तो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया था? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण। बट गाइज एल्यूमिनियम में वो इलेक्ट्रॉन लिया तो एल्यूमिनियम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 2 और 2 6 और 2 7। 2 और 2 6 और 1 7। ब्रोमीन के पास ये जो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन था वो उसने तो एल्यूमिनियम को दे दिया। अभी वो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने साथ शेयर करवाने लगा था। तो यहां पे ब्रोमीन भी स्टेबल और एल्यूमिनियम भी स्टेबल। तो बन क्या गया आपका? AlBr4 निगेटिव। बन क्या गया? AlBr4 निगेटिव। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका जो AlBr3 है, फर्स्ट स्टेप में आपका जो AlBr3 है वो ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है। सॉरी, जगह कम पड़ रही है अपने को। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लेना, मैं स्टेटमेंट मिटा देता हूं। फर्स्ट स्टेप में आपका जो AlBr3 है ये ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर रहा है और अटैक करने के बाद ये क्या बना रहा है? AlBr4 निगेटिव प्लस Br पॉजिटिव, ये सब्सटेंस बना रहा है। अभी ये क्या होता है? अभी होता क्या है, ये जो Br पॉजिटिव है, ये Br पॉजिटिव अभी अल्केन के ऊपर अटैक कर देता है। R बॉन्ड H, ये अल्केन के ऊपर इसने अटैक कर दिया। देखो, सबसे पहले AlBr3 ने Br के ऊपर अटैक किया तो इस Br को इस कदर तोड़ा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास शिफ्ट हो जाए। तो इसके पास शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ गया तो AlBr4 बन गया। नेगेटिव चार्ज इससे एल्यूमिनियम के ऊपर है, अभी हम लोगों ने देखा। तो इन दोनों में से एक Br पॉजिटिव तो बचेगा। ये Br पॉजिटिव अभी अटैक कर देता है अल्केन के ऊपर, क्योंकि ये अनस्टेबल है। स्टेबल बनने के लिए किसी ना किसी के ऊपर तो अटैक करेगा। अभी ये गाइस इलेक्ट्रोफाइल है, आपको याद होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। हम लोगों ने कल ये देखा था कि अगर फ्री रेडिकल अटैक करता होगा, अगर फ्री रेडिकल किसी स्पेसिस के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल ही जनरेट होंगे। बट अगर गाइस कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी बॉन्ड के ऊपर तो ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही बना देगा। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई तो भी जो पावरफुल आदमी है वो लेके चले जाएगा। तो ये बॉन्ड टूट गया, R के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। क्यों R के ऊपर नेगेटिव होया? क्योंकि हमें पता है R मतलब कार्बन है और दोनों में से पावर किसका ज्यादा अच्छा है? कार्बन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रखेगा। तो जब बॉन्ड टूटने की बात आएगी तब ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसलिए R के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव और ये Br पॉजिटिव। अभी मुझे बताओ पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा? नेगेटिव के पास। तो R नेगेटिव Br पॉजिटिव क्या क्या बन गया? RBr, R बॉन्ड Br
और बाजू में बचा H पॉजिटिव, तो ये मिल गया ना आपका R बॉन्ड Br। ठीक है, अभी बचा कौन H पॉजिटिव। अभी ये H पॉजिटिव फिर से अटैक किसके ऊपर करता है, ये वाले स्पीसीज के ऊपर। देखो इन दोनों में से इसने अटैक कर दिया था, ये बाकी था। अभी इस वाले स्पीसीज के ऊपर ये H पॉजिटिव अटैक करता है, AlBr4 नेगेटिव। अभी होता क्या है, ये जो AlBr4 नेगेटिव है किस तरह से दिख रहा है, देखो एल्यूमिनियम, ये Br, ये Br, ये Br और ये Br और ये नेगेटिव चार्ज। अभी होता क्या है, ये आ गया आपका हाइड्रोजन एटम, H पॉजिटिव एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने के कारण ये जो Br है, 4 Br में से एक Br क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला आता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला आता है। अब मुझे बताओ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर Br ने लेके आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो Br का था और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का था, तो एल्यूमिनियम का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, Br के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, तो ये बन जाएगा HBr और आपका बचेगा क्या, AlBr3, AlBr3। तो देखो रिएक्शन के शुरुआत में आप अगर ध्यान से इस मैकेनिज्म को स्टडी करोगे तो शुरुआत में AlBr3 ने इस रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद वापस AlBr3 एज इट इज बाहर निकल गया। मतलब AlBr3 तो कुछ खर्च ही हुआ नहीं ना। आप तुम्ही अगर नीट समजता नाही या गोष्टीला तर AlBr3 ना रिएक्शन चालू तर करून दिली होती, पण शेवटी AlBr3 जसाच्या तसा वापस आपल्याला भेटला। म्हणजे AlBr3 तर काही खर्चच झाला नाही। म्हणजे जेव्हा एखादा सबस्टन्स न खर्च होता एखादी केमिकल रिएक्शनची स्पीड वाढवतो तेव्हा त्या सबस्टन्सला आपण म्हणत असतो कॅटलिस्ट। तो यहाँ पे AlBr3 ने किसका काम किया, कैटलिस्ट का। किसका काम किया, कैटलिस्ट का। और इस तरह से आपका R बॉन्ड Br बन गया। अभी आपका सवाल ये है कि सर आपने यूवी लाइट क्यों नहीं लिया। तो देखो गाइस, यूवी लाइट के पास इतनी ताकत होती नहीं है कि वो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक कर सके, इसलिए हम लोग यूवी लाइट क्लोरीन के केस में लेते हैं, ब्रोमीन के केस में लेते नहीं। तो अगर आपने मान लो अल्केन में ब्रोमीन डाल दिए और यूवी लाइट का प्रेजेंस लिया तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूवी लाइट ने आपके ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं किया ठीक से। तो इसलिए इस केस में यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है, बट इस केस में यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता नहीं, इसलिए हमको दूसरा सब्सटेंस लेना पड़ता है जो कि है AlBr3। और यहाँ पे AlBr3 ने किसका काम किया, कैटलिस्ट का। बात समझ में आई गाइस। तो इस तरह से हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। अभी इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं ब्रोमिनेशन के ऊपर। तो चलो अभी हमारा दूसरा रिएक्शन भी हो गया कि हम लोगों ने अल्केन में Br2 डाला, किसके प्रेजेंस में, AlBr3 के प्रेजेंस में। हमें मिल गया R बॉन्ड Br प्लस H बॉन्ड Br। ये था क्लोरीनेशन, ये था गाइस ब्रोमिनेशन। ठीक है गाइस, क्लियर, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है, अभी हम लोगों ने एक बार क्लोरीन डाला, एक बार ब्रोमीन डाला, अभी हम लोग आयोडीन डाल देते हैं अल्केन में, मतलब आयोडीनेशन देखने वाले अभी। चलो तो नेक्स्ट वाला है थर्ड, फ्रॉम अल्केन, अल्केन से ही बनाना है बट फ्रॉम अल्केन बट बाय एक्शन ऑफ आयोडीन, उसी को हम लोग बोलेंगे आयोडीनेशन, उसी को हम लोग बोलेंगे आयोडीनेशन। अभी ये भी रिएक्शन इसी तरह है गाइस, बड़ा सिंपल है। देखो अभी अगर आपको समझ में आऊंगा तो अल्केन में क्लोरीन डालो, हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन को रख दो अल्किल क्लोराइड। अल्केन में ब्रोमीन डालो, हाइड्रोजन हटाओ, ब्रोमीन रख दो, R बॉन्ड Br। उसी तरह मैं सिंपली ले लूंगा अल्केन, इसमें मैं डाल दूंगा गाइस आयोडीन। सिंपल रिएक्शन हो जाएगा कि हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह आपका आयोडीन ले लेगा और आपका बन जाएगा H बॉन्ड I। ठीक है, ये रिएक्शन बड़ा आसान है, उसी तरह होता है। अब हुआ ये कि हमें यहाँ पे कोई लेने की जरूरत ही नहीं गिरी, ये रिएक्शन वैसी हो गया। मतलब अगर आप बीकर में अल्केन डालोगे और आयोडीन डालोगे, फटाक से आयोडीन, कोई यूवी लाइट और AlBr3 की जरूरत नहीं, आयोडीन फटाक से हाइड्रोजन को हटाता है और R बॉन्ड I, मतलब ये हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट मिलाएगा HI, ये रिएक्शन हो जाएगा। बट इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम हमें गया कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा था।
ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा था। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है ये आपको आपसे अच्छा और कोई जान ही नहीं सकता। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। एनीवे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है अभी ये हम लोग जानेंगे कि अगर आप तीनों रिएक्शन में देखोगे तो जो बाय प्रोडक्ट है उसको जरा ध्यान से देखो, HCl, HBr और HI। अगर गाइस आपको बॉन्ड लेंथ आता होगा, हम लोगों ने सीखा है बॉन्ड लेंथ, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है। हमारे सामने 3 लोग हैं, H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Br और H बॉन्ड I। इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड का लेंथ किसका जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा HI का बॉन्ड लेंथ है, उससे कम HBr का है और उससे भी कम HCl का है। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है गाइस, HI का। क्यों, क्या आप सबको पता है? अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जो बॉन्ड केमिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारे जब कंसेप्ट पढ़े होंगे वो बुक उठाओ और उसको उसमें पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कि इसका बॉन्ड लेंथ क्यों जाता है। एनीवे, तो अगर गाइस HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हमें पता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना जल्दी बॉन्ड टूट जाता है। जैसे लकड़ी अगर बड़ी रहेंगी तो फटाक से टूटती है, अगर छोटी रहेंगी तो तोड़ने में दिक्कत जाती है। हमारा केमिकल बॉन्ड का भी वैसा ही है। ये जो बॉन्ड है ये बहुत बड़ा होने के कारण इनके कंपैरिजन में ये बॉन्ड बड़ा है, इसके लिए ये जो HI जो है HI ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो मान लो अगर आपने बॉटल में HI भर के रखा और मान लो आपने दिन के उजाले में वो बॉटल रख दी, अगर उस बॉटल के अंदर लाइट चला गया तो फटाफट लाइट की इतनी कम एनर्जी भी ये बॉन्ड को ब्रेक करने में सक्षम होती है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो HI होता है HI ये बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है आपके लाइट में, थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो फटाक से टूट जाता है। तो हुआ ये कि आपका जैसे HI बना वैसे बनते ही HI वापस टूट गया। अब वापस टूटने के बाद H के ऊपर पॉजिटिव, I के ऊपर नेगेटिव, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अटैक इसके ऊपर करेगा तो R के ऊपर फिर से पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अभी पॉजिटिव, बात समझ में आ रही? ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो गाइस अगर ये वापस अटैक करेंगे तो आपका रिएक्शन वापस पीछे नहीं आ जाएगा। तो अगर आपका रिएक्शन वापस पीछे आएगा तो ये तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी क्या है कि ये जो बॉन्ड है HI में का, ये बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। बट हम लोग बोल देंगे बॉन्ड तो भाई टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आप थोड़ी भी एनर्जी दे दो बॉन्ड फटाक से टूट जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा गाइस, ये जैसी रिएक्शन होती है, मतलब जैसे ही अल्किल आयोडाइड बनता है और साथ में ये बनता है, हम लोग फटाक से हाथ डाल के HI को निकाल लेंगे। और अगर HI हम लोगों ने निकाला तो इसके ऊपर फिर अटैक करने वाला कोई है ही नहीं, ये रिएक्शन वापस आएंगे ही नहीं। तो आप बोलोगे सर हाथ डाल के कैसे निकालोगे, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। तो अभी देखो, मैंने तो बस बोल दिया हाथ डाल के HI को निकालो, बट इस HI को निकालने वाला आदमी देखो कौन है, वो होता है गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन करते टाइम हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो होता है HgO, HiO3 और HNO3। ये 3 पैकी कोई भी आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ता है और जैसे ही HI बन जाता है तो उस HI को ये निकाल लेते हैं रिएक्शन से, HI को ये खा लेते हैं। तो अगर HI ही आपका निकल गया तो वापस रिएक्शन आने का चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर HI ही नहीं है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो इसके ऊपर अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर अटैक नहीं होगा तो ये रिएक्शन वापस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? HI को निकालने का। आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर? अभी क्यों सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों HI को निकालेंगे, ऐसा क्या खास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? चलो आओ समझते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था ऑक्सीडेशन बचपन में, 9th या 10th स्टैंडर्ड में। ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग देखते कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बोलते थे ना हम लोग डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। मान लो मुझे ए सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करना है, तो ए सब्सटेंस में मुझे क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। तो गाइज ये जो ऑक्सीजन है
ये तो डायरेक्टली ऊपर से तो हवा में से तो आ नहीं रहे, तो हमको ना किसी सब्सटेंस की मदद लेना पड़ता है, जो सब्सटेंस ये ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन इसमें चला जाता है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, बट किसने किया? बी ने। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मुझे बताओ, ए का तो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ए ने ऑक्सीजन लिए, बट करवाया किसने? बी ने। तो बी ने करवाया मतलब बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन। बट हम लोग गाइज ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दो तरह से बोल सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में या तो फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना पड़ेगा, अगर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूव होना पड़ेगा। ऐसा उल्टा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन। पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख रहे क्या होता है। अभी देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं आपका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा मतलब आप में ऑक्सीजन ऐड होंगे, और वो देगा कौन? मैं देने वाला ऑक्सीजन। तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता हूं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन सप्लाई कर रहा हूं तो इसका उल्टा मैं लेके आ रहा हूं हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हमें बस इसको ही तो एक्सेप्ट करना है, इसलिए हम लोगों ने क्या डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने लिए जिसने ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर दिया। तो थर्ड वाला रिएक्शन में गाइज हम लोग AlBr3 और UV लाइट ने इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है गाइज। सो आपका अल्केन में आप आयोडीन डाल दो, बस आपको लेना है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका रिएक्शन बन जाएगा R बॉन्ड I प्लस HI। अब इस HI को कौन खा लेगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? HgO, HiO3 और HNO3। HgO को गाइस बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, अभी देखो ये तो हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये हो गया आयोडिक ऑक्साइड या तो एसिड बोलते हैं, और ये हो गया HNO3 को तो सबको पता है नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो नाम आप या तो नाम याद रहो या तो फिर ये फॉर्मूला याद रखो, HgO, HiO3, HNO3। तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से होता है गाइस आयोडीनेशन। तो देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में दो मेथड थे, अल्केन और अल्कीन। उसमें से हम लोगों ने अभी अल्केन पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि आप या तो क्लोरीन डालो UV लाइट, ब्रोमीन डालो AlBr3, या तो फिर आयोडीन लो, बट आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप लोग अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हो लैब में। ठीक है गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे अल्कीन की तरफ, बट उसके पहले आप लोग ये सारी रिएक्शन आपकी बुक में लिख लो। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आऊंगा। थैंक यू सो मच।